हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम पास हों, तो आपने पढ़ाई तो बहुत की होगी भाई। पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए तो पढ़ाई तो करनी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपने रिवीज़न भी बहुत अच्छे की से किया होगा, आपने प्रैक्टिस भी बहुत की होगी। लेकिन अगर एक चीज़ आपने सही ढंग से नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, मैम ऐसा क्या आप बताने जा रही हैं कि हमने पढ़ाई भी कर ली, रिवीजन भी कर लिया, प्रैक्टिस भी कर ली, बहुत चीज़ें कर ली, है ना? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देख लिए, सब कुछ हमने कर लिया। लेकिन अब ऐसी कौन-सी चीज़ है जो मैम नहीं अगर हम करेंगे तो उसमें हमारे क्या हो जाएगा, हमारा एग्ज़ाम देना बेकार हो जाएगा। तो जान लेते हैं कि जो आपकी ओएमआर शीट है, अगर आप उसको ढंग से नहीं भरेंगे यानी सही ढंग से नहीं भरेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर आप कितना भी रोएँ, कितना भी चिल्लाएँ, कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम हॉल से जब बाहर निकलते हैं तो रोते हुए कि हमने क्या किया, ओएमआर शीट को सही से फिल नहीं किया, अब क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो ये आपकी ओएमआर शीट होती है उसको कोई इंसान चेक नहीं करता है, उसको चेक कौन करता है तो कंप्यूटर चेक करता है। अरे इंसान चेक करे तो चलिए कोई बात नहीं, अगर ये मार्कशीट भरने में कोई दिक्कत हो गई तो क्या रे, चलिए कोई बात नहीं, बच्चे ने वर्क तो अच्छे से किया है, ऐसा हो जाता है ना। लेकिन जब कंप्यूटर करेगा तो वो ये सब नहीं सोचेगा। तो ये फिर आपको क्या करना है, आपको खुद से सावधानी रखनी है। क्योंकि देखिए, जब आप जाते हैं एग्जाम हॉल में तो कितना प्रेशर होता है, बहुत सारा प्रेशर आप लेके जाते हैं कि एग्जाम हम कैसे देंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, टाइम मैनेजमेंट हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते रहते हैं और बड़ी ही कंफ्यूजन रहती है और दिक्कतें भी होती हैं, है ना? तो भई हमें क्या करना है, हमें इन चीज़ों को भी सीखना है, यानी ओएमआर शीट को अच्छे से भरना सीखना है, जिससे हमसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है? तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आपको ओएमआर शीट मिलती है तो आपको क्या करना है? तो ओएमआर शीट जो होती है वो आपको ऐसे नहीं मिलती है, आपको बुकलेट के अंदर रखी हुई मिलेगी। जैसे ये आपकी बुकलेट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपकी बुकलेट है। अब इसके अंदर आपकी ओएमआर शीट रखी होगी और जो कि यहाँ पे सील बंद होगी। ठीक है? आप उसको इस तरह से नहीं खोल सकते। जो आपके रूम में होंगे, जो आपके अध्यापक होंगे, वो जब आपसे बोलेंगे कि अब आप लोग वर्क स्टार्ट करें, तब आप लोग क्या करेंगे, तब आप ओएमआर शीट को निकालेंगे। ठीक है? तभी आप उसको भरना स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिल करना स्टार्ट करेंगे। तो जो आपकी ये बुकलेट होती है, इसमें भी आपको चीज़ें भरनी होती है, जैसे आपका नाम हो जाता है, ठीक है? और सेंटर का नाम हो जाता है, ये सभी चीज़ें फिल करनी होती है। उसके बाद आप आ जाइए ओएमआर शीट पर। ओएमआर शीट में आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं। ओएमआर शीट भरने के लिए आपको कैसा पेन चाहिए, तो यहाँ पे इसकी भी बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता है, वो क्या करते हैं, बॉल पेन तो खरीद लेते हैं, ठीक है? लेकिन क्या होता है, एक मोटी निब वाला पेन होता है और एक पतली निब वाला होता है। तो वो पतली पतली निब वाला ही पेन यूज़ कर लेते हैं। उससे क्या होता है, जब आप जो ये गोले हैं इनको जब आप भरेंगे तो उसमें लगता है बहुत ज़्यादा टाइम, और वहाँ पे क्या होता है, हमें टाइम को होता है बचाना। तो इसके लिए इसका भी ध्यान रखेंगे, यानी जो पेन होगा वो हम मोटी निब वाला पेन लेंगे और इससे हम क्या करेंगे, इससे हम सर्किल भरेंगे। तो अभी हम ये भी बताएँगे कि मोटा पेन क्यों लेंगे, पतला क्यों नहीं लेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। और कम से कम आपको 2 पेन ल ले जाने हैं, चाहे वो ब्लैक आप ले जाएँ या आप ब्लू पेन ले जाएँ। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अब समझ लेते हैं, ये जो शीट है आपकी ओएमआर शीट, इसको कैसे फिल करते हैं। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आपका अनुक्रमांक हो जाता है। तो मान लीजिए आपका अनुक्रमांक कुछ भी है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? 8 नंबर का आपका अनुक्रमांक है। अब यहाँ पे हम फिल कर देते हैं, जैसे पहले में आपका 1 हो जाता है, दूसरे में 2 हो जाता है, तीसरे में 3 हो जाता है। ऐसे-ऐसे करके हम बाहर थोड़ा कर रहे हैं, जिससे आपको आसानी हो जाए, या इसको हम थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, तो भरने में आसानी रहेगी, ठीक है? तो यहाँ पे आप समझ लें, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको कैसे, ये जो आपके सर्किल हैं इनको कैसे आप इनको भरेंगे? तो जहाँ पर ये 1 है यानी 1 है, तो इसमें आप ढूँढेंगे कि कहाँ पर 1 है, इस वाली लाइन में आपको ढूँढना है, ना कि आपको कोई और लाइन में, और ना कि जितने ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये इतना आपका रोल नंबर है, तो एक ही लाइन में आपको फिल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो ये 1 है और इस गोले में है, तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको कर देंगे फिल। तो ध्यान रखिए, देखिए आपने फ़िल किया, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ पे है? 2 यहाँ पे है, तो हमने इसको भी फ़िल कर दिया, ठीक? फिर 3 है तो 3 कहाँ पे है? तो इस तरह से फ़िल कर दिया 3 को। फिर ये आपका 4 हो जाता है, 4 यहाँ पर है, तो यहाँ पे फ़िल कर दिया। फिर 5 है तो 5 यहाँ पे हमने फ़िल कर दिया। इस तरह से हम फिल करते जाएँगे। फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है, तो हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। फिर ये आपका 7 हो जाता है, इसको हमने फिल कर दिया और ये 8 हो जाता है, तो हमने यहाँ पे इसको फिल कर दिया। ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये चीज़ हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जैसे जो भी नंबर हो उस नंबर के नीचे जो लाइन है, उस पूरी लाइन में जहाँ पे वो आपको नंबर मिले वहाँ पे आपको उसको फिल करना है, ना कि जो ये पूरा नंबर है इसको उठा के आप इस तरह से आप इसमें भर दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। अब पेन वाली जो बात हम बता रहे हैं, पेन वाली बात हम इसलिए बता रहे हैं कि जैसे ये आपका सर्किल है, ठीक है? अब आपने फिल किया, तो जैसे पतला होगा तो आप भरते जाएँगे, भरते जाएँगे, भरते जाएँगे, वो भर ही नहीं रहा है ना? इसमें लगेगा टाइम, अभी इतने ही सा हुआ और ऐसे हमको करना नहीं है सर्किल की थोड़ा-सा भर गया, चलो हटाओ हो गया, अब ये चेक हो जाएगा। ये हमारी ओमार शीट चेक हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको क्या अच्छे से भरना है, ऐसे भरना है खूब अच्छे से, ना तो अधूरा भरना है। कुछ लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से भर देंगे जिसमें बीच में जगह रह जाए, ये भी आपको नहीं करना है। ऐसे भी नहीं है कि आधा कॉलम जैसे यहाँ पे हम बता दें थोड़ा-सा, अब तो वो भर ही गया, आपकी समझ में आ ही गया। ये अधूरा हमने भर दिया, ये भी आपको नहीं करना है। आपको पूरा गोला अच्छे से करना है। हाँ, कभी-कभी हो जाता है, जैसे इतनी टेंशन होती है, जल्दी भी होती है, थोड़ी टाइम की भी कमी होती है, तो उसमें क्या होता है जब जैसे आप फ़िल कर रहे होते हैं, तो उसमें जैसे कोई जैसे अभी हमने यहाँ पे भरा, इसीलिए हमने ये चीज़ पहले कर दी एग्ज़ाम्पल देने के लिए कि ये यहाँ से गोले से हल्का-सा निकल गया। अब निकल गया है, तो जानबूझ के आपने नहीं किया, हो गया तो ठीक है, वरना होना नहीं चाहिए, ध्यान से आपको वर्क करना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? तो ये आपका अनुक्रमांक यानी रोल नंबर हो गया। उसके बाद मुख्य प्रश्न पुस्तिका यानी क्या है? बुकलेट नंबर। तो बुकलेट नंबर जो आपका हो जाता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आपकी देखिए ये बुकलेट जो हो जाती है, ये जो आपकी बुकलेट हो जाती है उसका नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा और यही नंबर आपको कहाँ पे मिलेगा? हम देखिए सेम-सेम नहीं लेकर आए हैं क्योंकि इसके बारे में भी हमें बात करनी है, क्योंकि ये चीज़ भी क्लियर करनी है। फिर यहाँ पे देखिए बुकलेट नंबर ये देखिए। अब आपने वो नंबर देखा और ये नंबर देखा यानी मैच नहीं कर रहा है। अब आपको क्या करना है? अब आपको जब इस तरह की कोई कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो आपको करना ये है कि जो आपके रूम में हैं, इन्विजिलेटर हैं, ठीक है? उनसे आपको बात करनी है कि भई हमारी जो बुकलेट नंबर है और जो हमारी आंसर शीट है वो सेम नहीं है और इसके बारे में वो वर्क करेंगे, आपको सेम देंगे। यानी आपकी जो बुकलेट और जो आपकी कौन आंसर शीट जिसको आप क्या कहेंगे ओमार शीट जो आपकी हो जाती है वो सेम होनी चाहिए। तो इस चीज़ का भी ख़्याल रखें। यानी कहने का मतलब ये है कि अपने आँखी, कान सब चीज़ें खोल कर ही जानी है, ऐसा नहीं है और माइंड भी खोल कर जाना है। ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पता नहीं कैसा हो, क्या हो, इस बार हम निकल पाएँगे भी, नहीं निकल पाएँगे। ऐसा जब सब सोचते रहेंगे ना, तो चीज़ें बेहतर नहीं होती हैं। जब हम फ्री माइंड से जाएँगे कि हमने पढ़ाई तो कर ली, खूब अच्छे से। अब जब हम उस दिन जा रहे हैं तो हम कुछ तो नहीं कर सकते। भई अब हमने जितना पढ़ा है वही हमारे काम आने वाला है, उसी में से हमें सब चीज़ें करनी हैं। अब अगर हम टेंशन साथ में लेके जाएँगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी, दिक्कतें घटती नहीं हैं। तो इसलिए आप लोग क्या करें फ्री माइंड से जाएँ, बिल्कुल भी टेंशन ना लेकर जाएँ क्योंकि होता है भाई सभी के साथ हुआ, हमारे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है कि भाई टेंशन होती ही होती है। लेकिन अगर कोई अच्छे से समझाने वाला मिल जाए तो नहीं भी होती है क्योंकि भाई उससे कुछ हल तो नहीं निकलना है। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली, वहाँ तो अब सिर्फ़ एग्ज़ाम देने जाना है। तो इसलिए आप बहुत ही हिसाब से वर्क कीजिएगा, बहुत अच्छे से ओएमआर शीट को फिल कीजिएगा।
फिर यहाँ पे बुकलेट संख्या जैसे यहाँ पे आ जाती है, तो जैसे आपका हो जाता है, यहाँ पे हम कुछ भी फ़िल कर देते हैं तो समझाने के लिए, है ना? कोई नंबर, जो भी आपको नंबर मिले तो यहाँ पे हम फ़िल कर लें, जैसे 2, 2, 4, 3, 2, 2, यहाँ पे 4 है ना? यहाँ पे 4 फ़िल किया था और यहाँ पे फिर से कर देते हैं एक बार। यहाँ पे आपका 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे 2 है यहाँ पे, है ना? तो वही चीज़ आपको करनी है, तो 2 जहाँ पे है उसको वहीं पे उस तरह से फ़िल करना उस लाइन में। फिर यहाँ पे 2 है तो 2 इस तरह से। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो बराबर में हो गया, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं, कुछ इसके बारे में सोचना ही नहीं। अगर 2 टाइम आता है तो आपको इसी तरह करना है। अब ये 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाता है ना? फिर उसके बाद 4 है तो 4 कहाँ पे जा रहा है, तो 4 यहाँ पे आ रहा है, तो 4 आपको फ़िल कर देना है। फिर उसके बाद आपका 5 है तो 5 यहाँ पे फ़िल कर देना है। तो इस तरह से आपको वर्क करना है बड़ी ही सावधानी से। फिर 6 है तो यहाँ पे 6 आपको फ़िल कर देना है, और उसके बाद 6 है तो 6 फिर फ़िल कर देना है ना? तो इस तरह से अगर 6 है तो 6 भर दो, मतलब जो भी नंबर हैं तो इस तरह से आपको फ़िल करने हैं। उसके बाद आप आ जाएँ बुकलेट कोड। अब आपका बुकलेट कोड क्या है, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें कि जैसे आपका सब्जेक्ट हो जाता है उर्दू, है ना? किसी ने उर्दू सब्जेक्ट लिया है, या किसी ने संस्कृत लिया है, या किसी ने बंगाली सब्जेक्ट लिया है, तो उसके लिए जो ये आपकी बुकलेट है, ऐसी ही बुकलेट आपको एक और मिलेगी, ठीक है? पतली सी होगी, क्योंकि उसमें वही क्वेश्चन होंगे जो आपने लैंग्वेज चूज़ करी होगी, तो पतली सी और इसी साइज़ की आपको बुक मिलेगी। और उसमें जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो ये आपका हो जाता है, इस बिल्कुल सेम यही नंबर, यानी एक जैसे नंबर वाली 2 बुकलेट आपको मिलेंगी। उसमें अगर आपका बुकलेट नंबर क्या हो जाएगा, यानी बुकलेट जो है उसमें क्या है, तो ये जैसे जे है, ठीक है? तो जे आपको यहाँ पे फ़िल करना रहेगा, पहले आपको लिखना रहेगा और उसके बाद ये सर्किल भी आपको भरने रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जे है, तो आपको जे में पे आपको फ़िल कर देना है, या यहाँ पे एम है तो आपको एम लिखेंगे आप, मतलब एम लिखेंगे और एम को फ़िल कर देंगे जिस सर्किल में होगा। या ओ है तो ओ जो है हम क्या करेंगे, ओ इसमें फ़िल कर देंगे, ओ फ़िल कर देंगे, और ओ को क्या करेंगे, हम सर्किल भी जहाँ पे ओ लिखा होगा वो सर्किल भी हम फ़िल कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? देखिए हमने जो नेगेटिव चीज़ें थी वो भी हमने बता दिया, और जो पॉजिटिव हैं वो भी हमने बताया, आपको किस तरह से फिल करना है, कैसे आपको समझना है, प्लस आपको किन किन चीज़ों की सावधानी रखनी है। और अगर आपको बुकलेट जो नंबर है वो अगर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, इस पे भी हमने बात कर ली। अब बात करेंगे कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट आपका सीडीपी हो गया, तो सीडीपी आपको करनी है, एसएसटी भी करनी है, ईवीएस भी करनी है, मैथ भी करनी है, और लैंग्वेज लैंग्वेज भी करनी है, ठीक है, सभी करने हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, किस तरह से आपको ये शीट फिल करनी है, क्यों? क्योंकि हमें टाइम भी बचाना है और प्लस वर्क भी करना है, और अच्छे से वर्क करना है। तो हम तो ये कहते हैं, जैसे आप क्या करें, पेयर बना लें, जैसे 5 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, 15 क्वेश्चन का पेयर बना लें। इसमें क्या होगा कि अगर एक क्वेश्चन आपने, जैसे आपने आंसर शीट, मतलब ये आंसर शीट आपकी हो गई, ठीक है, और बुकलेट में आपका एक आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसको क्या किया, ये सही है, जैसे ये आपकी बुकलेट हो गई, ये सही है। फिर इसमें आप आए सर्किल पे, आपने एक फिल कर दिया, पहला वाला हमने फिल कर दिया। फिर आप बुकलेट पे गए, फिर आपने दूसरे का तीसरा सही है, इसको आपने कर दिया। फिर दूसरे पे आए, फिर तीसरे को फिल किया, यानी ऐसा लग रहा है बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, ऐसा फील आ रहा है ना? तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 5 का, 10 का या 15 का हमें पेयर बना लेना है, और पेयर बना के फिर हमें वर्क करना है। यानी हमने क्या किया, 5 क्वेश्चन पहले हमने उसमें टिक कर लिए, हमारे ये वाला सही, हमारा ये वाला सही, हमारा ये वाला सही, 5 हमने सही कर लिए। फिर हम आए आंसर शीट पे, उसमें हमने 5 गोले भर दिए, या हमने 10 पे ऐसे ही वर्क किया, या हमने 15 पे ऐसे वर्क किया। और ऐसा भी कभी-कभी हो जाता है
कि हम तो ये समझ रहे हैं हम सीडीपी के क्वेश्चन कर रहे हैं। कभी-कभी गलती हमसे हो जाती है, सभी से हो जाती है। तो अगर आप 5 का, 10 का या 15 का पेयर बनाएँगे, तो आपके इतने ही क्वेश्चन गलत होंगे। क्योंकि देखिए हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। अभी जब हम एग्ज़ाम देने गए थे, तो एक लड़की हमको मिली। उन्होंने कहा कि जो है हम ये समझ रहे थे कि ये लैंग्वेज है, और हमने क्या किया, ईवीएस पे हमने लैंग्वेज वाले क्वेश्चन फिल कर दिए। तो हमने कहा अब क्या? अब तो दिक्कत हो गई, क्योंकि जब वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकली थी तब की बात हम बता रहे हैं, और हम किसी की बताई हुई नहीं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो उन उसने कहा कि जहाँ तक है हमारे कुछ क्वेश्चन सही होंगे। तो हमने कहा जब आपने सब्जेक्ट ही चेंज कर दिया तब तो दिक्कत होगी, है ना? ऐसा होता है। तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए। चलिए उनके साथ भी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है उन्होंने सावधानी ना रखी हो, इसलिए ये जो सिचुएशन आई इसीलिए आई होगी। क्योंकि अगर थोड़ी-सी सावधानी रख लेती तो ऐसा नहीं होता। तो आप लोग भी इसी तरह से पेयर बना के वर्क कीजिएगा। और ऐसा भी हो जाता है जैसे आपके ये 30 नंबर है, 30 नंबर के ये क्वेश्चन है, तो आप चलिए 30 नंबर ले लीजिए पूरे, तो इतना भी आप वर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचो एक क्वेश्चन हम पहले उसको पढ़ें, उस पे टिक करें, फिर उसके बाद पहली बात तो टिक करना नहीं है, पहले एक क्वेश्चन हमने पढ़ा और उसके बाद हम फिर इधर आएँ, फिर हम आंसर शीट में इसमें सर्किल बनाएँ, फिर उसके बाद हम दूसरा पढ़ें, तो इस चीज़ से आप थोड़ा-सा बच के रहिएगा। फिर उसके बाद आपका जैसे एसएसटी आ जाता है, ईवीएस आ जाता है, तो उसमें सभी में आपको इसी तरह से वर्क करना है कि आप पेयर बना लें, या बहुत जैसे हम ये नहीं कह रहे कि आप 5, 10, 15 ही करें। हाँ, मेरे हिसाब से तो इतने करने चाहिए, लेकिन अगर आप 30 का भी बनाते हैं तो चलिए तब भी ठीक है। लेकिन आप सोचो कि लाओ पहले सारा हम वर्क कर लेते हैं, यानी सारे क्वेश्चन को हम पहले टच कर लेते हैं, उसके बाद आंसर शीट भरते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम। अगर एक-एक आंसर हम भरते हैं, यानी एक-एक गोला हम भरते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम। तो हमको ऐसा वर्क करना है कि प्रॉब्लम हो ही ना, ठीक है? ना तो हमें सारे क्वेश्चन पहले टच कर लेने हैं, उसके बाद आंसर शीट भरनी है, और ना तो हमें एक-एक, हमें पेयर बना के वर्क करना है, ठीक है? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया? और कहीं पे कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न हो तो फटाफट से आप लोग भाई कमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी चीज़ें क्लियर हो रही हैं तभी सही है, अगर कहीं पे डाउट रह गया तब फिर दिक्कतें हो जाती हैं। और हाँ, फिर सिग्नेचर आपको करना रहता है, तो जहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर होता है, वहाँ पे आपको करना है अपना सिग्नेचर। जैसा आपका एडमिट कार्ड है, उस पे सिग्नेचर होता है ना, उसी तरह से सेम वैसे ही सिग्नेचर करना है, ना कि आपको दूसरे पार्ट में करना है, ठीक है? ये यहाँ वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होते हैं, वो लोग करते हैं, ना कि आप लोग करते हो, ठीक? यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए भाई, अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो फटाफट से आप लोग कमेंट करें कि मैम ये कन्फ्यूज़न रह गई है, थोड़ी-सी आप क्लियर कर दें, तो हम आप लोगों को क्लियर कर देते हैं, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भाई आप लोग अपना ख़्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें, क्योंकि टाइम अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, वो हो जाएगा, और कुछ लोगों का 8 को, तो जो 7 वाले हैं तो उनके लिए तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। तो भाई करिए भाई आप लोग अपना रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, और जो आपकी ये ओएमआर शीट है इसको फिल करना भी 1 से 2 बार आप लोग देख लें कि हाँ, किस तरह से हमें करना है। थैंक यू।